हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट थिंग इज बेसिस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड होते हैं, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट आपके जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का जो इंडियन वर्जन होते हैं। ओके, मींस बेस्ड ऑन IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज रूल और प्रिंसिपल बेस्ड। तो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं रूल बेस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट वहीं पे अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं और प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड इज लैंग्वेज यूज। अब भाई यहाँ पे आपके जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो टेक्निकल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपके जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किए जाते हैं ताकि इजीली कोई भी उसे अंडरस्टैंड कर पाए। नाउ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो किस पे बेस्ड होते हैं? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपना अकाउंटिंग करते हैं। ओके, बट यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है वो फेयर वैल्यू पे वर्क करती है। जो भी फिक्स्ड एसेट की अभी जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उस पे वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रस्ट बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कैसा ट्रस्ट रहता है इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे? तो देखिए, ये जो होते हैं ना, ये ट्रस्ट और रिलायंस के साथ ट्रीट नहीं किए जाते। मींस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखा पाते। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हर इंटरनेशनल इन्वेस्टर ट्रस्ट करने के लिए रेडी है। मींस उसका एक कमांड है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर। किसका कमांड है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ओके, इजीली उसे कोई भी ट्रस्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। अब आपकी यूनिफॉर्मिटी तो लाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाए, इंश्योर नहीं कर पाए कि पूरी यूनिफॉर्मिटी आएगी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। मीन्स हर कोई इसी ही फॉलो करे और सेम काइंड ऑफ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ताकि हम उसे कंपेयर कर पाए। नो, इसमें यहाँ पे इतनी इंश्योर नहीं कर पाता यूनिफॉर्मिटी। बट यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपकी पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी को इंश्योरिटी देता है और जो भी आपके फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो कंपैरेबल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल और रेलेवेंट बनाता है। ओके, नाउ लास्ट वन इज मल्टीपल रिपोर्टिंग। भाई इसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे इसे मल्टीपल रिपोर्टिंग रिक्वायर होती है। ओके, डिफरेंट कंपनीज जो है ना डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनकी मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मल्टीपल रिपोर्टिंग की, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज देयर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिससे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच का डिफरेंस पता चलता है और ज़्यादा आपके जो भी रिलायबल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से माने जाते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंडियन वर्जन है आपकी IFRS का, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट नाउ। थैंक यू।